गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद कुमार पाल आप लोगों का सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत साहित्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप लोगों को आज मैं जो आपका पाठ है आकाशः पतति, जिसका तात्पर्य है आकाश गिर रहा है। तो इसी प्रकरण पर आज चर्चा करेंगे। इस पाठ पर चर्चा करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे जो वीडियो हैं वह समय से प्राप्त होते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पाठ है आकाशः पतति। आकाशा माने बच्चों होता है आसमान, पतति माने गिर रहा है। पत धातु है, पत क्रिया है और यह क्रिया लट लकार वर्तमान काल की है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया? आकाशः पतति, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है आकाश गिर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे चित्र देख रहे हैं और बता सकते हैं आप ये चित्र किसका है, किसका चित्र दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, रैबिट, जिसको संस्कृत में बच्चों कहा जाता है शशकः, माने खरगोश। हिंदी में कहेंगे खरगोश, संस्कृत में शशकः और अंग्रेजी में रैबिट। तो शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः शशकः आसीत्। कस्मिंश्चित् वने एकः शशकः आसीत्। कस्मिंश्चित् माने किसी, वने माने जंगल में, एकः माने एक, शशकः माने खरगोश, आसीत् माने था। किसी जंगल में एक खरगोश था। बच्चों, यहाँ पे जो आसीत क्रिया देख रहे हो, इसमें अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो इसमें बच्चों अस धातु है और यह क्रिया लंग लकार भूतकाल की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी जंगल में एक खरगोश था। अब वो खरगोश कर क्या रहा था, आगे देखते हैं। एकदा सा वृक्ष छायाम अधिशेते। अधिशेते माने सो रहा था। एकदा माने एक बार, सा माने वह, वृक्ष छायाम वृक्ष की, पेड़ की छाया में, अधिशेते सो रहा था। एक बार वह पेड़ की छाया में सो रहा था। आगे देखिए। अकस्मात तस्य उपरि एकम फलम अपतत। अकस्मात सडनली, अंग्रेजी में कहा जाता है सडनली, और हिंदी में कहते हैं बच्चों अचानक। जब वो सो रहा था तो अचानक से, तस्य माने उसके, ऊपर माने ऊपर, अचानक से उसके ऊपर, एक माने एक, फलम माने फल, अपतत माने गिर गया। जब बच्चों वो सो रहा था तो अचानक से, चूँकि पेड़ के नीचे सो रहा था, तो अचानक से पेड़ के नीचे जो है उसके ऊपर, तस्य ऊपर माने उसके ऊपर, एक फल आकर गिर गया। तेन शशकः प्रबुद्धः अभूत् सा चिन्तयति स्म आकाशः पतत। तेन माने उसके द्वारा, जब वो फल उसके ऊपर गिरा तो शशका माने खरगोश, प्रबुद्धा अभूत माने होता है बच्चों जाग गया। प्रबुद्धा अभूत माने बच्चों क्या होता है? हाँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड, उनको आप नोट कर लेंगे, उनका अर्थ नोट कर लेंगे। यानी कि व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको आप अच्छे से याद करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो तेन, उसके द्वारा, जब वो फल उसके ऊपर गिरा तो शशका जो खरगोश था वो प्रबुद्धा अभूत, जाग गया। अभूत में भू धातु है और ये भी क्रिया लंग लकार की है। सा चिंतयति स्म आकाशः पतयत। और जब वो जग गया तो उसने, सा माने उसने, चिंतयति स्म विचार किया, सोचा, आकाशः अपतत, आकाश गिर रहा है। हैं? आकाशः अपतत, आकाश गिर रहा है, गिरा, आकाश गिरा, ये उसने ऐसा सोचा। भयात कातरः सा आत्मरक्षणाय अधावत। भयात माने भय से, कातरः माने डरा हुआ, भय से डरा हुआ। भयात कातरा माने बच्चों क्या हुआ? भय से डरा हुआ। नोट डाउन इन योर नोटबुक। हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी व्याकरणिक चीज़ें हैं, उनको आप अच्छे से लिखते चलें, समझते चलें। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? भयात कातरा माने होता है भय से डरा हुआ। भयात कातरा माने भय से डरा हुआ। सा माने वह, आत्मरक्षणाय, आत्म माने स्वयं की, रक्षणाएं रक्षा करने के लिए। बच्चों, यहाँ पे रक्षणाएं में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें संप्रदान कारक है और इसका बच्चों प्रसर्ग होता है के लिए। ठीक है, प्रसर्ग के लिए, संप्रदान कारक
और इसका कारक चिन्ह यानी कि प्रसर्ग के लिए होता है और इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो भय से डरा हुआ वह अपनी रक्षा करने के लिए अधावत दौड़ने लगा। सॉरी, अधावत माने दौड़ने लगा। आगे देखते हैं। मार्गे एकः मृगः तम अपश्यत सा अपृच्छत भो मित्र तुम कथम धावसी। मार्गे माने रास्ते में, एका माने एक, मृगः माने हिरन, ने तम माने उसको, अपश्यत माने देखा। जब वो रास्ते में बच्चों दौड़ रहा था, कौन? खरगोश। खरगोश जब रास्ते में दौड़ रहा था तो उसको रास्ते में किसने देखा? हिरन ने उसको देखा। अपश्यत, पश्य धातु है और ये क्रिया लंग लकार की है। रास्ते में हिरन ने उसको देखा। सा अपृच्छत, और जब वो दौड़ रहा था उसने देखा तो उसने पूछा। सा अपृच्छत, उसने पूछा। भो मित्र तुम कथम धावस, अरे मित्र, भो माने अरे मित्र, तुम कथम धावस, तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो उसने जवाब दिया। आगे देखते हैं। सस्का अवदत, सस्का अवदत, इसने जब पूछा तुम भाई क्यों दौड़ रहे हो, क्या कारण है दौड़ने का? तो सस्का माने खरगोश ने, सस्का अवदत, वद धातु है, अवदत बोला, क्रिया लंग लकार की है। तो खरगोश बोला आकाशः पतति, उसने कहा आकाश पतति माने गिर रहा है। जब उस हिरन ने उससे पूछा उसके दौड़ने का कारण, भाई किस कारण से तुम दौड़ते जा रहे हो? तो वह बोला आकाश सह पतति, आकाश माने आसमान गिर रहा है। अतएव हम धावामी, अतएव माने इसलिए, अहम माने मैं, धावाम माने दौड़ रहा हूँ। बच्चों अहम माने होता है मैं, और ये मैं जो है ये उत्तम पुरुष कहा करता है। और लकार मैंने आपको पढ़ाए थे, टेंस पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि अहम उत्तम पुरुष जब कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की लगती है। तो इसलिए यहाँ पे अहम के साथ धावामी आया है, यानी कि ये उत्तम पुरुष का है। मैं दौड़ रहा हूँ, धाव धाते है, और ये क्रिया जो है लटलकार की है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मैं दौड़ रहा हूँ, इस कारण, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। तस्य वचनम श्रुत्वा मृगा अपि तेन सा वेगेन धावत। तस् माने उसके, वचनम माने वचन को, श्रुत्वा माने सुनकर। श्रुत्वा में बच्चों श्रु धातु है। कौन सी? श्रु माने सुनना, श्रु माने सुनना, और इसमें कित्वा प्रत्यय है, कित्वा, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है, यानी कि सुनकर। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है त्वा प्रत्यय का प्रयोग? कर या करके, यानी कि उसके वचनों को सुनकर, मृगः माने हिरन, अपि माने भी, तेन माने उसके, सा माने साथ, वेगेन माने तेजी के साथ, अधावत दौड़ने लगा। उसके वचनों को सुनकर हिरन भी तेजी के साथ दौड़ने लगा। तत्पश्चात मृगम दृष्ट्वा वानरः वानरं दृष्ट्वा गजा इत्येव क्रमेण अन्येन पशुओऽपि अधावन्। तत्पश्चात माने उसके बाद, मृगम माने हिरन को, दृष्ट्वा माने देख कर वानर, उसके बाद हिरन को देख कर वानर, वानरम दृष्ट्वा, और बंदर, वानर माने होता है बच्चों बंदर, बंदर को देख कर, दृष्टवा माने देख कर। यहाँ पे दृष्टवा में बच्चों दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है। दृश्य माने होता है देखना, और इसमें भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, यानी कि देख कर, इसका मतलब हो जाएगा देख कर। जैसे अंग्रेजी में आप लोग ING का फॉर्म प्रयोग कर देते हो, कर या करके, जिसमें लगा होता है सीइंग देख कर, हाँ, वाचिंग देख कर, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें संस्कृत में दृश्य धातु में क्रिया में त्वा प्रत्यय लग जाता है, तो उसका प्रयोग अर्थ हो जाता है कर या करके अर्थ में। तो देख कर, गजह माने हाथी, माने तत्पश्चात हिरन को देखकर बंदर, और बंदर को देखकर गजह माने हाथी, इत्येव, इति प्लस एव बराबर इत्येव, संधि विच्छेद इसकी हो जाएगी, इति प्लस एव बराबर इत्येव। इस प्रकार या इस क्रम से अन्य पशुः अधावन, अन्य दूसरे जानवर भी अधावन दौड़ने लगे, यानी कि उसके बाद हिरन को देखकर बंदर, बंदर को देखकर हाथी, और इस प्रकार क्रमशः सभी जानवर एक दूसरे को देखकर दौड़ने लगे। मार्गे एकः शृगालः तान् अपश्यत्, मार्गे रास्ते में, एक माने एक, शृगाला माने सियार, ने तान माने उनको, यानी कि उन सभी दौड़ते हुए जानवरों को, अपश्यत माने देखा। अपश्यत, हाँ बताइए, आप लोग मुझे बताइए, अपश्यत किस काल की क्रिया है? हाँ बिल्कुल सही है, लंग लकार की क्रिया है। और कौन सी धातु है, कौन सी क्रिया है? पश्य धातु है, बिल्कुल सही। तो रास्ते में सियार ने उनको दौड़ते हुए देखा। सा गजम अपृच्छत,
उस सियार ने गजम माने हाथी से अपृच्छत पूछा, भगवान कथम धावत। भगवान माने आप, कथम माने क्यों, धावत दौड़ रहे हो, आप क्यों दौड़ रहे हो। तो गजम वानरम वानरम मृगम अपृच्छत अंते सर्वे शशकम अपृच्छन। हाथी ने वानरम बंदर से, वानरा मृगम अपृच्छत और बंदर ने हिरन से पूछा। माने हाथी ने बंदर से पूछा और बंदर ने किससे पूछा बच्चों, हिरन से पूछा। अंते सर्वे शशकम अपृच्छन और अंत में सभी ने खरगोश से पूछा। ये लाइन का अर्थ समझ में आया बच्चों। गजा वानरम माने हाथी ने बंदर से, वानरम मृगम अपृच्छत और वानरा माने बंदर ने मृगम अपृच्छत हिरन से पूछा। अंते सर्वे शशकम अपृच्छन और अंत में सभी जानवरों ने खरगोश से पूछा। सा अवदत आकाशः पतति, सा अवदत वह बोला, आकाशः पतति आकाश गिर रहा है। सृगादः पृष्ठवान कुत्र पतति, सियार ने पूछा, पृष्ठवान पूछा, सियार ने पूछा कुत्र पतति कहाँ गिर रहा है, दिखाओ चल के। उसने पूछा भाई गिर रहा है आकाश, कहाँ गिर रहा है, कैसे तुमको पता चला। शशका तान सर्वान वृक्ष से अधा आनयत। वो खरगोश जो है, तान माने उन सबको, तान सर्वान उन सभी को, वृक्ष से माने वृक्ष के, अधा माने नीचे, आनयत ले गया। जहाँ पर वो खरगोश सो रहा था जिस पेड़ के नीचे, वहाँ पर सभी जानवरों को ले गया। यत्र सा सुप्ता आसीत, यत्र माने जहाँ, सा माने वह, सुप्ता माने सोना, आसीत माने जहाँ पर वो सो रहा था, जहाँ पर वो सो रहा था वहाँ पर उन सभी जानवरों को ले गया। तत्र सर्वे पशवः तत्पतितं फलम अपश्यन। तत्र माने होता है बच्चों वहाँ, तत्र माने क्या होता है वहाँ, सर्वे माने सभी, पशवा माने जानवरों ने, तत्पतितम उस गिरे हुए फल को, अपश्यन माने देखा, माने वहाँ पर सभी जानवरों ने गिरे हुए फल को देखा। क्या बताया मैंने बच्चों, तत्र माने वहाँ, सर्वे माने सभी, पशवा माने जानवरों ने, तत् माने उस, पतितम माने गिरे हुए, पतितम माने गिरे हुए, फलम माने फल को, अपश्यन माने देखा, वहाँ सभी जानवरों ने उस गिरे हुए फल को देखा। आगे देखते हैं। सृगालः शशकं वदति स्म, सृगाला सियार ने, शशकं वदति स्म सियार ने खरगोश से कहा या बोला, मूर्ख एतत् फलम वृक्षात् अपतत नातु आकाशात्। सियार ने खरगोश से कहा, मूर्ख यह फल वृक्ष से गिरा है, ना तू आकाशात, ना कि आकाश से। कहा यह फल जो है वृक्ष से गिरा है, ना कि आकाश से। ये जो फल गिरा हुआ है ये पेड़ से गिरा है, आकाश से नहीं गिरा है, ऐसा सियार ने किससे कहा, खरगोश से कहा। सर्वे पशवा आहसन शशका चा लज्जिता अभूत। सर्वे पशवा सभी जानवर आहसन हंसने लगे, चा माने और खरगोश जो है वह लज्जित हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी और जैसा है आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इस वीडियो को कई बार देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस पाठ से यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इसमें दिया है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, आंसर इन वन वर्ड। पहला प्रश्न बच्चों है जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देगा। सुषमा बेटा आप बताइए, शशका कुत्र अधिशेते। हिंदी में बता दे रहा हूँ, शशका कुत्र अधिशेते। कुत्र माने कहाँ, खरगोश कहाँ सो रहा था, बताइए। नहीं पता, हाँ उमेश बताइए आप, हाँ बोलो। नहीं पता भाई, आपने पढ़ा, पहली लाइन में पढ़ा था, शशका वृक्षस्य छायाम अधिशेते। खरगोश जो है पेड़ की छाया में सो रहा था। कहाँ सो रहा था, पेड़ की छाया में, वृक्षस्य छायाम, पेड़ की छाया में। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से आप देखें उसको समझें। तस्य ऊपर किम अपतत, हाँ दिनेश बेटा बताइए आप। तस्य माने उसके ऊपर, माने ऊपर क्या गिरा, उसके ऊपर क्या गिरा। हाँ बिल्कुल सही, फलम, फल गिरा। क्या गिरा, फलम। सभी लोगों ने सुना, हाँ सभी लोग बताइए क्या गिरा, फलम, बिल्कुल सही। अगला है सा कस्य पतनम चिंतयति इसम। सा माने उसने किसको, उसने किसके गिरने से विचार किया, पतनम किसके गिरने से विचार किया। हाँ बताइए, फलस्य पतनम,
जब उसके ऊपर फल गिरा तब उसने विचार किया कि ये क्या है, ये कहाँ से गिरा, तो उसको लगा कि आकाश गिर रहा है। तो कस्य की जगह हो जाएगा फलस्य पतनम। क्या हो जाएगा बच्चों? फलस्य पतनम। अगला है का अवदत आकाशः पततीति। पतत इति। का अवदत, किसने कहा आकाश गिर रहा है? इस प्रकार से बताइए बच्चों, किसने कहा आकाश गिर रहा है? हाँ बिल्कुल, सभी लोग सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है। किसने कहा? सस्य कहा। सस्य कहा अवदत। हाँ, खरगोश चूँकि पेड़ के नीचे था और उसके ऊपर जैसे ही वो फल गिरा था उसको समझ में आया कि आकाश गिर रहा है और वो दौड़ने लगा भय के कारण, और उसको देखकर सारे जानवर भी दौड़ने लगे। लेकिन उसके इस भ्रम को किसने दूर किया? हाँ, श्रृगाला, सियार ने दूर किया है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है। अब बच्चों इस लास्ट प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद किए दे रहा हूँ। कस्य वचनम श्रुत्वा मृगा धावत। कस्य माने किसके वचनों को सुनकर, किसकी बात को सुनकर मृगा, मृगा माने हिरन, हिरन दौड़ने लगा। किसकी बात को सुनकर, किसके वचन को सुनकर हिरन दौड़ने लगा था। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है, और आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को बच्चों कई बार सुनेंगे, समझेंगे, और जो भी व्याकरण से संबंधित चीज़ें हैं उनको आप अपने रजिस्टर पर नोट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।